नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पर्श की दुनिया में। मैं हूं स्पर्श। हम आज भारत के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और आज हम बात करेंगे महान सम्राट चंद्रगुप्त की मौर्य साम्राज्य का उदय और नंद साम्राज्य का पतन। ये कहानी है महान विद्वान विष्णुगुप्त से आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य बनने की। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चनक है। जब आचार्य का जन्म हुआ तो उनके मुंह में एक पहले से ही दांत था। उसे देखकर मुनियों ने भविष्यवाणी की कि ये आगे जाकर राजा बनेगा, पर उनके पिता चाहते थे कि वो एक विद्वान बने। तो मुनियों ने कहा कि इसका दंत निकालने से ये विद्वान बनेगा और आगे के राजा का निर्माता बनेगा। तो आचार्य चाणक्य का दंत निकाल दिया गया। फिर आचार्य बड़े होते गए। एक दिन धनानंद को पता चला कि आर्य शक्तार उनके महामंत्री और आचार्य चाणक्य के पिता एक षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ। तो उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप कर दिया और आचार्य चनक को मार दिया। आचार्य चनक की मौत के बाद उनके पुत्र आचार्य विष्णुगुप्त बहुत दुखी हुए और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं धनानंद के वंश का नाश नहीं कर देता चैन से नहीं बैठूंगा। और वो शिक्षा के लिए तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में वो तक्षशिला के एक महान आचार्य कहलाए। तब जब सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था तो वो सहायता मांगने के लिए सम्राट के धनानंद के पास गए। तो धनानंद ने उनका अपमान कर उनकी शिखा पकड़कर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। तब उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता और भारत के भावी सम्राट को इस पाटलिपुत्र के सिंहासन पर नहीं विराजमान कर देता, मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। वो भारत के भावी सम्राट को खोजते हुए ऐसे ही विचरण करने लगे। एक दिन पाटलिपुत्र के बाहर उन्होंने कई बच्चों को राजखेलम खेल खेलते हुए देखा। तभी एक चीता उनके ऊपर आकर हमला कर दिया। तो उस चीता को देखकर सभी बच्चे भाग गए, पर उनमें से एक बालक आचार्य के और चीता के बीच में आ गया। उससे उसे थोड़ी सी चोट भी आई। उसके बाद में आचार्य ने पूछा, तुम ऐसे चीता के बीच में क्यों आ गए? उसने कहा, हर भारतवासी को बचाना मेरा कर्तव्य है और फिर मुझे धनानंद से भी तो लड़ना है। उस बालक ने अपना नाम चंद्रगुप्त बताया। आचार्य ने कहा, मैं तुम्हें भारत का भावी सम्राट बनाऊंगा। और ये बात कहकर वो चंद्रगुप्त को तक्षशिला की ओर ले गए। यहीं से कहानी शुरू होती है बालक चंद्रगुप्त से महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनने की। जब सिकंदर भारत में घुस गया और भारत को चित्त विचित कर वापिस लौट गया, चंद्रगुप्त सिकंदर के सभी सेनापतियों को मारने लगे, क्योंकि आचार्य ने उन्हें शिक्षा प्रदान की थी और उन्होंने सिंध और पंजाब की एक सेना गठित कर ली थी। इस सेना में कई तरह के बंजारे और आदिवासी लोग थे। ये सेना बढ़ती ही चली गई और एक दिन इन लोगों ने फिलिप्स को भी मार गिराया। इसके बाद चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र की ओर प्रस्थान कर गए। चंद्रगुप्त हल्लू हल्लू पाटलिपुत्र की ओर आ रहे थे। उन्होंने पहले कई बार धनानंद के सामने घुटने टेके। उसके बाद उन्हें एक बात समझ में आ गई कि गरम गरम चावल के बीच में हाथ डालने से हाथ ही जलता है। तो उन्होंने पहले मगध के कोनों को जीतना शुरू किया और फिर एक दिन उन्होंने पाटलिपुत्र में धनानंद का अंत कर दिया। यहीं से उदय हुआ मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त सिंहासन पर विराजमान हुए। उनका विवाह धनानंद की बहन धुरधरा के साथ हो गया, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त धुरधरा से बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद 3005 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर्स को जब पता चला कि उसके यूनानी साम्राज्य को चंद्रगुप्त ने ध्वस्त कर दिया है, तो वो भारत की ओर एक विशाल सेना लेकर निकल पड़ा। सेल्यूकस को यह अंदाजा नहीं था कि पहले वाला चित्त विचित भारत नहीं, अभी अखंड भारत है। सम्राट की सेना ने सेल्यूकस को चारों ओर से घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। सेल्यूकस अपनी जान के लिए भीख मांगने लगा। उसके सामने शर्त रखी गई कि उसे बलूचिस्तान और पारस के कई प्रांत देने होंगे और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना होगा। इस बात को सेल्यूकस ने मान लिया और सेल्यूकस की बेटी हेलेना और चंद्रगुप्त का विवाह हो गया। इसके बाद इनके दो पुत्र, चंद्रगुप्त का और धुरधरा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बिंदुसार है, जो मौर्य वंश का अगला सम्राट था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा कैसा कंटेंट पसंद आ रहा है। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।